हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है ये नायोंग सर्कल में। तो इस वीडियो में भी देखिए आपको अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज यानी ये वीडियो जो है आपका अरुणाचल प्रदेश को लेके अरुणाचल जीके को लेके आपका 46 है। देखिए यहाँ में पार्ट 46 लिखा हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? व्हिच ट्राइब ऑफ सॉरी यहाँ में पढ़िए, व्हिच ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश प्लेस द पॉपुलर गेम कॉल्ड कीको कोआम। ओके, फिर देखिए कीको कोआम जो है आपका एक गेम है जो अरुणाचल प्रदेश में ये खेला जाता है। तो कौन सा ट्राइब ये गेम को आपका अरुणाचल प्रदेश में खेलता है ना, ये गेम को खेला जाता है। तो इसका बात किया जाने से कीको कोआम गेम की बात करने से ये कौन सा ट्राइब इसको अरुणाचल प्रदेश में खेलता है बोलने से इन ऑप्शन में से देखिए ट्राइब, इन ट्राइब में से ऑप्शन बी ये आपका नोक्ते ट्राइब लोग इसको खेला जाता है आपका ये अरुणाचल प्रदेश में। ओके, फिर ये देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में Mahjong is a traditional game played in Arunachal Pradesh and it's originated in China. Which tribe of Arunachal Pradesh plays this game? Yes. देखिए mahjong जो है आपका एक ट्रेडिशनल गेम है, इसको भी आपका अरुणाचल प्रदेश में खेला जाता है। इसका भी एक आपका अरुणाचल प्रदेश का एक गेम है। तो लेकिन ये आप ओरिजिनेट करता है आपका जो चाइना से। ओके, ये गेम जो आया था आपका चाइना से आया था। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ट्राइब ये गेम को आपका अरुणाचल प्रदेश में खेलता है बोल के ना। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ट्राइब ये गेम को खेलता है आपको पूछा जाने से, तो ये माजोंग जो ये गेम है इसको अरुणाचल प्रदेश में आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ये मोनपा ट्राइब लोग इसको खेलता है। ठीक है, मोनपा ट्राइब लोग इसका ये गेम खेलने वाला ट्राइब हुई है मोनपा ट्राइब। ओके, तो याद रखिए। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़िए, इसने आपको क्या पूछा गया है? हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी of Arunachal Pradesh during its Union Territory period appointed in 1977. Yes. देखिए आपका पर्स आपका इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अरुणाचल प्रदेश का जब ये अरुणाचल प्रदेश आपका यूनियन टेरिटरी था ना, तो वो इंस्पेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया था 1977 को। तो वो कौन था आपका ये वो पर्सन, उसका नाम था, वो इंस्पेक्टर जनरल का नाम था। ठीक है, इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये आपका केपी श्रीवास्तव। ओके, केपी श्रीवास्तव आपका अरुणाचल प्रदेश का ये इंस्पेक्टर जनरल है और इसका अपॉइंटमेंट हुआ था 1977। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन द इनर लाइन परमिट ILP was first enacted in Arunachal Pradesh under the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873? Yes. आपका जब ये अरुणाचल प्रदेश में आपका ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के जरिए ये इनर लाइन परमिट आपका अरुणाचल प्रदेश में इनेक्ट किया गया था ना, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो साल की बात करने से ये आपका 1873। तो उसी समय में आपका इंडिया का वाइसरॉय कौन था, ये है आपका क्वेश्चन। ओके, जब अरुणाचल प्रदेश में ये इनर लाइन परमिट लागू हुआ था उसी समय में इंडिया का वाइसरॉय कौन था, ये है। तो इसका ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ओके, लॉर्ड नॉर्थब्रुक था आपका इंडिया का वाइसरॉय। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? We already know that Arunachal Pradesh shares its border with two Indian states. Can you tell me which two Indian states Arunachal Pradesh shares its border with? Yes. देखिए अरुणाचल प्रदेश आप सबको मालूम है कि पहले से मालूम है ये इंडियन स्टेट यानी दो इंडियन स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता ही था ना, शेयर करता है। तो ये कौन कौन सा है उसका नाम को बताना है आप लोग को। ये रिपीटेटिव लगता है, पहले भी ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखा था। तो अरुणाचल प्रदेश जो अपना बाउंड्री ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए असम एंड नागालैंड का साथ ये बाउंड्री बनाते हैं। ओके, याद रखिए ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर वाटरफॉल इन अरुणाचल प्रदेश? यस, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। ओके, जो ब्यूटीफुल देखने में सबसे ब्यूटीफुल होता है, तो वो वाटरफॉल होता है आपका अरुणाचल प्रदेश का इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये नूरानांग वाटरफॉल है। ओके, ऑप्शन सी नूरानांग वाटरफॉल। और ये नूरानांग वाटरफॉल जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल भी है। आप लोग याद रखिए, हाईएस्ट वाटरफॉल इसका हाइट 100 मीटर है ना, 100 मीटर। प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखा था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, इसने आपको क्या पूछा गया है?
Who was the first person from Arunachal Pradesh to host the Indian national flag on 15 अगस्त 1947? Yes. देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश से जो फर्स्ट पर्सन है जो इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया था, तो इसका साल बात किया जाने से इसका ईयर 15 अगस्त 1947 को। तो इसमें जो अरुणाचल प्रदेश से जो पर्स जो ये फ्लैग को होस्ट किया गया था वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये आपका मोजी रिबा। आप लोग को याद रखना है, ये मोजी रिबा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट पर्सन है जो ये इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। We already know that the Indian national flag was first hosted at Deepa village in Arunachal Pradesh. In which district is this village located? Yes. ये क्वेश्चन से आप लोग को ये पता चलेगा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जगह में ये इंडियन नेशनल फ्लैग को ये मोजी रिबा का द्वारा ये होस्ट किया गया था ना, तो ये फ्लैग को उठाया गया था। तो ये है आपका दीपा विलेज में ये फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया था, ये 15 अगस्त 1947 में। फिर आपका ये पूछा गया कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, आप लोग को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल फ्लैग को फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये होस्ट किया गया था, उठाया गया था ना, तो ये पूछा जा सकता है। तो इसका बात किया जाए तो ये दीपा विलेज जो है इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये आपका लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में आपका दीपा विलेज जो है, यानी ये आपका लिकाबाली सर्कल होता है ना, लिकाबाली सर्कल उसका सामने में है। तो चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। द योबन tribe, also known as the Lisu, is a small tribe of Arunachal Pradesh. In which district of the state do they live? Yes. तो देखिए ये योबन ट्राइब जो है इसका दूसरा नाम है लिसू पीपल भी इसको कहा जाता है। तो ये स्मॉल ट्राइब है जो अरुणाचल में पाया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, हम लोग का स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये लोग रहता है ना, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये लोग रहता है। तो ये लोग रहता है इन डिस्ट्रिक्ट में से, इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा योबन ट्राइब। और ये योबन ट्राइब जो स्पेशली आपका ये विजयनगर सर्कल नियर म्यांमार ये उसमें होता है। और ये योबिन ट्राइब जो है आपका चाइना में भी मिलेगा, म्यांमार में भी मिलेगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है पढ़िए। Which of the following adopted a new logo for Arunachal Pradesh Legislative Assembly on 9 January 2020? Yes. इनमें से देखिए जिसको एडॉप्ट किया गया था 9 जनवरी 2020 का, ये अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो फर्स्ट न्यू लोगो था ना, तो इनमें से इसका अरुणाचल प्रदेश ये असेंबली का न्यू लोगो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये आपका पॉक्सटेल ऑर्किड है, जो इस टाइप का फ्लावर है ना, अरुणाचल प्रदेश का फ्लावर है, तो पॉक्सटेल ऑर्किड है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 इसमें आपको क्या पूछा गया है पढ़िए। Who is the first married woman from Arunachal Pradesh to win Mrs. India and also become a Mrs. Green Planet World finalist in 2017 held in Bulgaria in the same year? Yes. देखिए आपका ये फर्स्ट मेरिट वोमेन है जो अरुणाचल प्रदेश से जिसने मिसेस इंडिया भी बना है और मिसेस ग्रीन प्लेनेट वर्ल्ड फाइनलिस्ट में भी उसका ये मिसेस प्लेनेट भी बन गया था। ओके, ये बन गया था आपका 2017 को, उसी साल की बात कर रहे हैं। तो ये मिसेस ग्रीन प्लेनेट जो ये आपका ये हेल्प किया गया था आपका बल्गेरिया में। ओके, बल्गेरिया, तो यही 2017 को। तो इनमें से जो फर्स्ट वोमेन है वो कौन है आपका अरुणाचल प्रदेश से। तो इसका बात किया जाने से जो फर्स्ट मेरिट वोमेन होता है जो अरुणाचल से, तो वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये आपका दुयू मीना मुदा। ओके, दुयू मीना मुदा, याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। What type of species is the Arunachal macaque first discovered in 2005 in Tawang and West Kamen district of Arunachal Pradesh by the Wildlife Conservation Society of India? Yes. देखिए एक स्पेसीज है जो अरुणाचल मेकाओ ना, अरुणाचल मेक्यू कहा जाता है। तो फर्स्ट टाइम इसका डिस्कवर हुआ था 2005 तवांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से। ओके, तो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का जरिए डिस्कवर किया गया था ये 2 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अरुणाचल मेकाओ तब तो कौन सा स्पेसीज है ना, ये है। तो ये एक बार आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो ये क्वेश्चन में आपको ये डिटेल देखने को मिल रहा है। तो उसमें अरुणाचल मेकाओ क्या है बोल के आया था ना, कौन सा स्पेसीज है बोल के। तो इसमें ये क्वेश्चन जो हम लोग को ये पता चल रहा है कि अरुणाचल मेकाओ जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये मंकी
स्पेसीज। ओके, ये मोंकी स्पेसीज है, याद रखिए। चलिए मूव ऑन करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 में। फिर क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। वी ऑलरेडी नो दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज इंग्लिश। व्हाट इज द ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, आप सबको पहले से मालूम है कि आपका ये अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होता है, लेकिन यहाँ में आपको ऑफिशियल स्क्रिप्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑफिशियल स्क्रिप्ट जो अरुणाचल प्रदेश का क्या है, तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन देखिए, ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश होता है आपका ऑप्शन बी, ये होता है आपका लैटिन स्क्रिप्ट। ओके, जो अरुणाचल प्रदेश में स्क्रिप्ट मिलेगा वो आपका लैटिन स्क्रिप्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए पढ़िए। We already know that Duyu Mina Muda, the first married woman from Arunachal Pradesh to win Mrs. India and Mrs. Planet in 2017, hails from the Lower Subansiri district. To which tribe of Arunachal Pradesh does she belong? Yes. तो ये दुयुल मीना मुदाम का बारे में है। तो ये आपका लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से ये बिहेल करता है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का है। फिर आपको यहाँ में ये पूछा गया कि ये कौन सा ट्राइब है ना। तो दुयुल मीना मुदाम अगर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का है तो इसका जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये आपका आपातानी ट्राइब है। ओके, आपातानी ट्राइब जो आपका लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए आपका दुयुल मीना मुदाम आपका आपातानी ट्राइब है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। फिर क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। देयर इज ओनली वन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स नीमास इन अरुणाचल प्रदेश। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट दिरांग ऑन 30 May 2013 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज दिस इंस्टीट्यूट लोकेटेड? यस, देखिए नीमा जो है आपका, ये नीमास तो आपका अरुणाचल प्रदेश में ये एस्टैब्लिश किया गया था आपका दिरांग में। तो इसका साल पूछा जाने से ये 30 May 2013 को एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जरिए ये एस्टैब्लिश किया गया था दिरांग में। तो ये क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ये ना। तो नीमास जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये इंस्टीट्यूट जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है। तो इसी से आपको ये एक क्लू तो मिल गया ना, क्लू तो मिला यहाँ में दिरांग बोले। तो दिरांग जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो इन ऑप्शन में से जो दिरांग से बेस होके आपको ये ऑप्शन में अब हम लोग को ये चूज करना है, तो हम लोग ये चूज कर सकते हैं कि ये नीमास जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 16 पढ़िए। हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स नीमास वाज एस्टैब्लिश्ड इन अरुणाचल प्रदेश? यस, जब ये नीमा इंस्टीट्यूट को आपका अरुणाचल प्रदेश में एस्टैब्लिश हो रहा था, उसी समय में आपका जो ये डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं ना, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर कौन था। तो डिफेंस मिनिस्टर की बात करने से 2013 तक लेके आपका 2025 तक आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए राजनाथ सिंह है। ओके, राजनाथ सिंह जो आपका डिफेंस मिनिस्टर है 2013 से लेके आपका 2025 तक, याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं, पर ये इसमें आपको क्या पूछा गया है। Which entrepreneur from Arunachal Pradesh was awarded the Indo-Balinese Award in Bali, Indonesia on 9 December 2022? Yes, जो आपका अरुणाचल प्रदेश इंडो बालिनेस अवार्ड ज़्यादातर मिलने वाला कोई नहीं है, लेकिन यहाँ में जो एक इंटरप्रेन्योर है जो अरुणाचल प्रदेश से, जिसको अवार्ड ये दिया गया था इंडो बालिनेस अवार्ड। तो ये साल की बात करने से 9 दिसंबर 2022 ना। तो ये होता है आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये होगा ऑप्शन ए, ये बामन सीरी। ओके, बामन सीरी जो आपका लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से है, और ये वहाँ में पोल्ट्री फार्मिंग का ये चेयरमैन होता है। ओके, बामन सीरी जो है। फिर इसमें देखिए 18 क्वेश्चन नंबर 18 में, व्हिच एंटरप्रेन्योर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश वाज अवार्डेड द इंडो बालिनेस अवार्ड इन बाली इंडोनेशिया ऑन 9 दिसंबर 2022? ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। तो लेकिन यहाँ में देखिए बामन सीरी यहाँ में नहीं है ना अभी ना, तो इसका अलग आंसर होगा। तो जो इंडो बालिनेस अवार्ड जो यही सेम ईयर में दोनों को दिया गया था, एक ही साल में ये दोनों को दिया गया था ना। तो बामन श्री का साथ किसको दिया था, तो वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये मिसी आमुंग। ओके, मिसी आमुंग है ये। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है। व्हिच रिलीजन इज पानकाशिला बिहारा एसोसिएटेड विथ? यस,
पानकाशिला बिहारा जो है कौन सा रिलीजन का है आपको पूछा जाने से ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन देखिए पानकाशिला जो है ऑप्शन ए का है ये बुद्धिज्म में रिलेट होता है ओके बुद्धिस्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए इसमें आपको क्या पूछा गया है देयर इज करेंटली वन नॉन पानकाशिला बिहारा इन अरुणाचल प्रदेश लोकेटेड इन गालेंजा सिंगपो विलेज दिस बिहारा was inaugurated by Chona Men on 13 January 2023 and serves as both a Buddhist place of worship and a center for learning and culture. In which district of Arunachal Pradesh is this Pankasila Vihara located? Yes. देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में करेंटली बात किया जाने से अभी तक ये एक पानकाशिला बिहारा जो है एक है ओके एक सिर्फ वन इंस्टीट्यूट है। तो इसका लोकेशन को आपको दिया गया है गालेंजा सिंगपो विलेज ओके तो ये इसको इनोग्रेट किया गया था आपका चौना में 13 जनवरी 2023 को। तो ये क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि तो ये पानकाशिला बिहारा ये इंस्टीट्यूट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ना तो ये तो डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से इसी से आपको पता चलना है कि गालेंजा सिंगपो विलेज कहाँ में होता है। तो गालेंजा सिंगपो विलेज इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये होगा ऑप्शन ए ये आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में होता है ओके चांगलांग डिस्ट्रिक्ट यानी पानकाशिला बिहारा ये इंस्टीट्यूट जो बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट है बुद्धिज्म इंस्टीट्यूट है तो ये आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में होगा ओके। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। फिर क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए इसमें आपको क्या पूछा गया है द टोटल लेंथ ऑफ द सिबनसिरी रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स हिमालय टू इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द ब्रह्मपुत्र रिवर इज 442 किलोमीटर व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लो डस द सिबनसिरी रिवर कंट्रीब्यूट। यस देखिए ये सिबनसिरी रिवर जो है अपना ये हिमालय से आता है ना तो उसका ओरिजिन से लेके आपका कॉन्फ्लुएंस विद ब्रह्मपुत्र जहाँ में ब्रह्मपुत्र रिवर को मिलता है ना तो वहाँ से लेके ब्रह्मपुत्र तक आपका 442 किलोमीटर है ओके। तो लेकिन ये क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि इसका परसेंटेज कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ये उसमें कंट्रीब्यूट करता है ना ये सिबनसिरी रिवर जो है। तो 100% में से आपका सियांग में जितना भी वाटर होता है उनमें से 100% में से आपका सिबनसिरी रिवर कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट किया जाता है ना कंट्रीब्यूट किया जाता है ये आपका क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये 7.92% कंट्रीब्यूट करता है ओके। इसलिए इसको कहा जाता है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी सिबनसिरी रिवर है आपका लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर याद रखिए। चले क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कामेंग रिवर व्हिच इज सिचुएटेड इन तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यस कामेंग रिवर का सोर्स को इसका ओरिजिन को आपको पूछा गया है ये कहाँ से आता है ना इसका सोर्स क्या है कामेंग रिवर का तो वो तवांग डिस्ट्रिक्ट में है आपका ये इसका सोर्स यानी कामेंग रिवर जो है आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट से होके आता है ना तो इसका होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन देखिए जितना भी यहाँ दिया है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ये गोरीचेन माउंटेन से आते हैं ओके गोरीचेन माउंटेन तो ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में आता है। चले मूव ऑन करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए we already know that Itaport at Itanagar was built by the Chutia kingdom in the 14th-15th century. What was the name of the king who built Itaport in Itanagar, Arunachal Pradesh? Yes. देखिए आपका इटापोर्ट जो है आपका ईटानगर का वो चुतिया किंगडम लोग 14-15 सेंचुरी में बनाया गया था। तो लेकिन वो चुतिया किंगडम किंग का नाम को आप लोग को यहाँ पे पूछा है वो किंग का नाम कौन था ना तो वो किंग का नाम है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये देखिए तो ये होगा आपका ऑप्शन ए ये आपका चक्रवाच सिम्हा ओके चक्रवाच सिम्हा था उसका नाम जो इटापोर्ट को आपका अरुणाचल प्रदेश में जो बनाया था ओके तो इटापोर्ट को वही बनाया था चक्रवाच सिम्हा याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए which of the following is the only trans-Himalayan river apart from the Brahmaputra that flows through Arunachal Pradesh। yes देखिए इन रिवर में से ब्रह्मपुत्र को ये नहीं बोल के ब्रह्मपुत्र अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मपुत्र ना मीनिंग ब्रह्मपुत्र को नहीं बोल के जो हिमालय से आता है ऐसा रिवर जो हिमालय से होके आपका अरुणाचल में आता है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर भी आपको एक ट्रांस हिमालयन रिवर है जो हिमालय से आता है ना तिब्बत चेमायुमदुंग ग्लेशियर से आता है। तो इसका भी आपका इन ऑप्शन में से तो ऑप्शन सी ये होगा आपका सिबनसिरी रिवर और जितना भी यहाँ रिवर दिया है ये तिरप कामिंग दिबांग ये सब आपका अरुणाचल प्रदेश से होके आता है ओके। इसका सोर्स जो आपका अरुणाचल प्रदेश में ही होता है याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए इसमें आपको क्या पूछा गया है द सिबनसिरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड रिवर इन अरुणाचल प्रदेश व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सिबनसिरी रिवर इन तिब्बत चाइना। यस
आपको अरुणाचल प्रदेश में ये सिबनसिरी रिवर को गोल रिवर का नाम से जाना जाता है। सिबनसिरी का मीनिंग होता है गोल, ओके? लोकली ये सिबनसिरी होता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है गोल। गोल रिवर कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन इसको चाइना में कौन-सा नाम से कहा जाता है? कौन-सा नाम दिया जाता है इसका दूसरा नाम ना? तो चाइना में इसका नाम होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये होता है आपका चायुल शू रिवर बोलते हैं। चायुल चू रिवर, ओके? फिर क्वेश्चन नंबर 26 का पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? What is the name of the first greenfield airport of Arunachal Pradesh inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 9 November 2022 at Holongi in Papumpare district near Itanagar? ओके, तो ये एक एग्जाम्पल, सॉरी, ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आया था, ओके? एग्जाम में, तो लेकिन इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं आया था, जैसे इसका नाम पूछा गया था। लेकिन ये क्वेश्चन में आप लोग को डिटेल ये देखने को मिल रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट ग्रीन एयरपोर्ट जो अरुणाचल प्रदेश का नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया गया था 9 नवंबर 2022 को, ओके? तो इसको आप लोग याद रखना है, जो होलोंगी में है। डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से ये पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट नियर ईटानगर, तो उसका नाम है, ये सबको मालूम है। ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी है, साथ-साथ में ये बहुत ईज़ी भी है, सबको मालूम है। ये होगा आपका दोन्यीपोलो एयरपोर्ट कहा जाता है ना, दोन्यीपोलो एयरपोर्ट। चलो, इसी के साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में भी और भी इस टाइप का क्वेश्चन और भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।